दिल्ली में बीजेपी सरकार गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर उनको बेघर कर रही है। बेघर लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बंगले को चमकाने का टेंडर 60 लाख में उठा है। झुग्गी वालों को बेघर करने वाली रेखा गुप्ता के घर में 14 एसी लगाए जाएंगे, 91,000 के 6 गीजर, 63,000 का गैस चूल्हा, 32,000 का माइक्रोवेव और 10 लाख के 5 टीवी। और इतना ही नहीं, करीब 2 लाख के पर्दे लगाए जा रहे हैं और पर्दे भी ऐसे जो रिमोट से चलेंगे। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में तो आ गई, लेकिन सत्ता में आते ही मात्र 100 दिन में बीजेपी ने ऐसे ऐसे काम किए जिससे दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है। बीजेपी को वोट करने वाले लोग कैमरे पर रो रहे हैं, बीजेपी को वोट करके पछता रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महज 100 दिनों के भीतर ही बीजेपी सरकार और नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को नर्क बनाकर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में झुग्गियों का है। जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात करके बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बीजेपी ने महज 100 दिनों के अंदर झुग्गियों को मैदान बना दिया। जहां जहां झुग्गियां थी, बीजेपी के बुलडोजर ने उसको धाराशायी कर दिया। चुन चुन कर दिल्ली में रह रहे गरीबों की झुग्गियों को निशाना बनाया गया और रेखा गुप्ता ने झुग्गी वालों को रोड पर लाकर छोड़ दिया है। हालात तो ये हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद शायद ही कोई दिन गया हो जब गरीबों की झुग्गियों पर बीजेपी का बुलडोजर न कर जाओ। वादा था झुग्गी के बदले मकान देने का, लेकिन ना मकान मिला, न ही झुग्गी रही। लोग बेघर हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा बिजली का। बीजेपी ने वादा किया था कि आपकी फ्री बिजली स्कीम को जारी रखेंगे, लेकिन हकीकत वादों से कहीं अलग निकली। जब से बीजेपी सत्ता में आई, दिल्ली के कई इलाकों में घंटों पावर कट की शिकायतें सामने आई। हालात ये कि जगतपुर, बुरारी, साउथ दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर आए। दावा है कि पिछले 10 साल में इतने पावर कट कभी नहीं हुए जितने बीजेपी के 100 दिनों के कार्यकाल में हो गए। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि बिजली टैरिफ में 7 से 15% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली वासियों के बिल आसमान छू रहे हैं। घंटों घंटों के पावर कट से लोग जूझ रहे हैं और सरकार को लोगों की मजबूरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाकी बात करते हैं पानी की। दिल्ली जल बोर्ड की हालत पहले से ही खराब थी। बीजेपी ने इसे सुधारने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही नलों से पानी गायब ही हो गया। आज भी नल खोलो तो या तो गंदा पानी मिलेगा या फिर पानी ही नहीं। कई कॉलोनियों में लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। रिपोर्ट की माने तो टैंकर भी लोगों को समय से नहीं मिल पा रहा है। पहले की सरकारों में दिल्ली वालों को पीने का पानी तो मिल ही जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने लोगों से वोट लेकर उनको ठगा और अब लोगों को पीने का साफ पानी तो छोड़िए, नहाने के लिए पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता टीवी चैनलों पर बैठकर दावा करती थी कि हम 100 दिनों के अंदर दिल्ली में जल भराव की समस्या को खत्म कर देंगे। 2025 में ही आपको वो दिखने लगेगा कि आज जहां जहां जिन जिन पॉइंट्स पे पानी भरता था उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कॉल ली गई है। वो सारी तो मेरी प्रायोरिटी नहीं भरेगा बारिश। आप लोग नोट कर लीजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपने बोला था कॉन्क्लेव में कि पानी चिंता नहीं ना भरेगा। करिए, कहीं ऐसा ना हो मैं इनके पीछे पड़ जाऊं। लेकिन ये सच्चाई देखिए, बेमौसम बारिश में दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली को जल भराव से मुक्त करने के वादे के नाम पर जनता से वोट तो ले लिया, लेकिन आज भी जल भराव की समस्या का हल नहीं निकला। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, नालियां चौक हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। बीजेपी ने 100 दिन में ड्रेन क्लीनिंग का वादा किया, लेकिन आज भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बदला है तो बस इतना कि अब बीजेपी के नेता स्विमिंग का आनंद लेने के नाव लेकर नहीं उतरते जैसे पहले उतरा करते थे। खैर, अब एक ऐसा मुद्दा जो हर मिडिल क्लास फैमिली को परेशान कर रहा है, प्राइवेट स्कूलों की फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी। अप्रैल 2025 में कई स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाए, जिसके खिलाफ पेरेंट्स ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा नोटिस जारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा। बाकी दिल्ली का प्रदूषण, वो तो जैसे इस शहर का अस्थायी मेहमान बन चुका है। बीजेपी ने यमुना सफाई और प्रदूषण कम करने के बड़े बड़े वादे किए। जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बनी, उन्होंने पहले ही दिन अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की। यमुना की साफ सफाई की तस्वीरें भी सामने आने लगी, लेकिन अब न तो यमुना में सफाई करती मशीनें दिख रही हैं और न ही यमुना आरती हो रही है। यमुना का जहरीला झाग जस का तस बना हुआ है। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने प्रदूषण रोकने के नाम पर फैसला लिया, तो वो भी गाड़ियों को बैन करने का। ऐसे में सवाल उठता है कि गाड़ी बैन से पहले क्या स्टेबल बर्निंग और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पर कोई ठोस प्लान है, या फिर सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करने की तैयारी है। इसलिए महज 100 दिनों की सरकार में सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाना
बीजेपी का बड़ा ब्लंडर है। रेखा गुप्ता ने 100 दिन में नीतियां बनाने और ईमानदार सरकार देने का दावा किया। उन्होंने यमुना सफाई, कचरा हटाने और महिला सशक्तिकरण के लिए 2,500 रुपए की महिला समृद्धि योजना की बात की। लेकिन ये वादे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने 100 दिन में कुछ नहीं किया, बिजली, पानी और हेल्थ केयर में कोई सुधार नहीं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली को सिर्फ अमीरों का शहर बनाने की साजिश हो रही है। गरीब जो झुग्गियों में रहते थे उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, बुलडोजर से जमींदोज करवा दिया। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, जबकि जो छत थी वो भी छीन ली गई। ऐसे में एक बात तो साफ है कि दिल्ली बीजेपी से संभल नहीं रही है। बीजेपी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे जनता को सहूलियत नहीं, सिर्फ दर्द और आंसू मिल रहे हैं। खैर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार और रेखा गुप्ता के कामकाज पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।